साथियों, आपने बहुत तरह के पोट देखे होंगे। आजकल मार्केट में देखे होंगे फाइबर वाले पोट हैं, ये प्लास्टिक वाले पोट हैं, ये मिट्टी वाले पोट हैं, या फिर आजकल गोबर वाले पोट देखे होंगे आपने, जो कि गोबर से ही बने हुए होते हैं। लेकिन वो सभी बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज हम करनाल में पहुंचे हैं नितिन सर के पास। इन्होंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की अल्फ़ा प्लांटर्स के नाम से, और इनका कहना ये है कि इनके जो पोट हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। इनके जो भी पोट हैं उनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है कि अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व करके रखते हैं, और जब भी पानी को पौधे को ज़रूरत होती है ये पानी अपने आप रिलीज़ करता रहता है। और इनको किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार पानी डाल दिया और 10 दिन तक भी आपने अपने पोट को नहीं संभाला या फिर उसमें पानी नहीं दिया तो भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, चाहे गर्मी का मौसम हो या कौन सा भी मौसम हो। अगर ज़्यादा बारिश भी आ जाए या फिर आपके पोट बाहर रखे हैं तो ये पोट अपने आप ही जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। तो हम सर से मिलते हैं, क्या कुछ स्टोरी है इनकी, इन्होंने ये कंपनी क्यों स्टार्ट की, इस तरह के पोट क्यों बनाए, या फिर इनका रॉ मटेरियल भी इनका कहना है कि ये रिसाइकल जो एक्स्ट्रा कूड़ा कचरा हम समझ के जो चीज़ें प्लास्टिक की फेंक देते हैं उन्हीं को इकट्ठा करके और ये पोट बनाते हैं। तो इनकी बहुत अच्छी शुरुआत है। ये जो कचरा है वो भी रीयूज़ हो जाता है और एक नई टेक्नोलॉजी वाले पोट हमारे पास पहुंचते हैं। तो हम सर से जुड़ते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। जो दर्शक हमें देख रहे हैं ना, एक बार उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो आप अपना। मेरा नाम नितिन ललित है और मैं अल्फ़ा प्लांटर्स का मैं एक इन्वेंटर और फाउंडर भी हूँ। यहाँ पे इन करनाल में मेरा एक अपना यूनिट है। इस यूनिट को मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। सबसे पहले यहाँ पे एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया और उससे पहले यहाँ पे टेक लैब बनाई गई, जिसके अंदर हमने इसके ऊपर रिसर्च की कि अगर हमें क्या बनाया जाए, हम हॉर्टिकल्चर में अगर जाना चाहते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने डिसाइड किया कि अभी तक जो पॉट्स मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, और अगर आप मोहनजोदारो हड़प्पा एक्सकेवेशन की अगर आप आर्काइव्स में भी देखें तो तब के पॉट में और अब के पॉट में कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। वो अलग बात है, आप फाइबर के बनने लग गए हैं, बट एज अ वेसल ही है, उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। और उसी टाइम जब हमने अब एक नज़र डाली एक एलईडी बल्ब की स्टोरी के ऊपर, तो पता लगा कि भी एक आज की डेट में लोगों ने 10 रुपये वाला जो बल्ब आता था आजकल वो लेना बंद कर दिया है। आपके घर में भी सारे एलईडी होंगे, और जो ये दर्शक ये देख रहे हैं, मैं आपसे भी यही बात कर रहा हूँ कि आपके घर में एलईडी बल्ब्स हैं। और वो एलईडी बल्ब्स क्यों हैं? क्योंकि आपको लगता है कि उससे बिजली बचती है हमारी और इससे लाइट भी बेटर मिलती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। आपकी ठीक है, स्टार्टिंग की कॉस्ट तो ज़्यादा है, बट उसकी ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप उसकी कम है। तो इसलिए एलईडी बल्ब को लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। सिमिलरली अगर आप इसको गमले से लें तो गमले हज़ारों लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जितना पानी डालते हैं सारा का सारा नीचे लीक डाउन होता है। तो वो उस लॉस को रोकने के लिए, उस वाटर लॉस को रोकने के लिए, क्योंकि बिजली तो हम सोलर से बना लेंगे, सन से बना लेंगे, हम सोलर पैनल्स बना सकते हैं, उससे बिजली बनाई जा सकती है, पर पानी बनाने का कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, पानी को मैनेज करने का है, बचा सकते हैं बिल्कुल। तो ये सोच लेके 2017 में हमने अल्फ़ा प्लांटर्स की जो लैब है अल्फ़ा एडवांटेक LLP, हमने उसमें इसके ऊपर R&D रिसर्च शुरू करी। इसकी जितनी भी मशीनरी है वो डेवलप की, बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स की, और एक प्लांटर को बनाया, और साथ साथ 3 से 4 साल इस पे रिसर्च की। ये बनते ही सीधा नहीं निकाल दिया है हमने। बिल्कुल। उसके ऊपर अपनी रिसर्च की, जो भी आप इस वीडियो के दौरान आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाए, उनको टेस्टिंग की, उनसे रिज़ल्ट्स लिए, और फिर जाके अपने कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद हमने इसको मार्केट में उतारा है। ठीक है जी। तो अपने पोट्स की थोड़ी जानकारी दो जी। ये जैसे छोटे से बड़े कौन से हम प्लांट इसमें लगा सकते हैं? तो ये हमारा अल्फ़ा पॉट है। सबसे पहले ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, ये स्मॉल, लार्ज, जंबो। तो साइज़ की बात करने से पहले हम बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कुछ जो आपके सामने अपने प्लांट्स ये लगे हुए देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे एक टेस्ट प्लांट्स हैं, जिसको भी हम आपको दिखाएंगे कि भी इसका क्या फ़ायदा हुआ है इस पॉट्स को यूज़ करने से। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको एक बेसिक डिफरेंस नज़र आएगा कि इसमें आपको ये कोन्स नज़र आएंगी। ये कैविटीज़ हैं जो हमारे को बहुत हेल्प करती हैं प्लांट की ग्रोथ में, क्योंकि एक वाटर लॉस बहुत देखा गया है आम गमलों में, इवेपोरेशन के थ्रू लॉस होता है। तो ये जो कोन्स हैं ये इवेपोरेट
इवेपोरेटिव लॉस को रोकती हैं। ये वाटर को वापस वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जैसी थोड़ी सी हवा चलती है, तो जिसके कारण जो लॉस नहीं होता और प्लांट की जो रूट जोन है उसको एक कंड्यूसिव माइक्रो क्लाइमेट में मिलता है। साथ ही साथ ये प्रोवाइड करती हैं आपको इंसुलेशन। आप नॉर्मली आपने गमलों में देखा होगा कि जो वो गर्म हो जाते हैं काफ़ी, तो ये इसके अंदर इंसुलेशन है, मिट्टी सरफेस एरिया से दूर रहती है और जिसके कारण इसके अंदर जो इंसुलेटिंग का एक इफ़ेक्ट देखा गया है और जिसके कारण रूट्स की बेटर डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होती है। और साथ के साथ इसके अगर आप बॉटम में देखें, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल एक बॉटम में एक वाटर टैंक दिया गया है। यहाँ पे ये एक वाटर टैंक है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक वाटर टैंक है, अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर एक जालीनुमा एक बेस प्लेट दी गई है। ये इसको जब हमने कभी भी इसको अगर हमने ट्रांसप्लांट करना है या कुछ भी करना है तो हम उसको दिखाते हैं कि किस तरीके से खुलता भी है, और हम आपको ये जो बॉटम प्लेट है ये भी आपको इसमें रिवील करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे 2 पेच दिए गए हैं डिपेंडिंग ऑन साइज़, किसी में 3 हैं, किसी में 2 हैं। तो आप सिंपली इसको अनस्क्रू करके, कोई स्पेशल टूल्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो कोन्स हैं हमें इसको ओवरलैप करने में भी और बांधने में भी सहायक हैं। और साथ ही साथ ये नीचे ये एक जाली दी गई है और ये वाटर टैंक दिया गया है। जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं प्लांट के अंदर, तो नॉर्मली गमलों में देखा गया कि पानी नीचे ड्रेन आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, जिसके लिए लोग प्लेट तो रखते हैं नीचे बट वो वापस प्लांट को फीड नहीं करता। अब हम उसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये मैं आपके सामने ये एक इसके अंदर प्लांट लगा हुआ है, ये मैं आपके सामने इसके अंदर मैं खोलूँगा। एक छोटा सा ये लगभग 4 इंच हाइट का ये एक गमला है। अब मैं आपके सामने इसको मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर हम जो रूट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो कैपिलरी एक्शन और जो पानी की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से इसके अंदर फॉर्मेशन होती है। अब ये मैंने आपके सामने इसको पूरा खोल दिया है, ये पूरा रिवील कर दिया है, राइट। और ये नीचे हमारा एक वाटर टैंक है, राइट है। अब मैं इसको ये हटाता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एक फाइब्रस रूट सिस्टम इसके नीचे डेवलप है। और जुगनू जी अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल वाइट स्ट्रक्चर है, कोई रूट रॉटिंग नहीं है इसके अंदर। सही बात है। और अगर हाथ लगाएंगे तो इसके अंदर एक नमी भी है, बिल्कुल है जी, है ठंडक है, बिल्कुल है जी। तो एक कंड्यूसिव माइक्रो क्लाइमेट देना प्लांट को बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये एक पॉट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से एलईडी एक बल्ब नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है। जब कुछ मार्केट में अच्छा आया जिससे बचत होती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो उसको बढ़ावा दिया गया। और हमें लगता है कि उसी तरीके से हमारा जो प्लांटर है ये बहुत सारा वाटर वेस्ट को होने से बचाएगा। क्योंकि आम गमले में 1 साल के अंदर लगभग मतलब अगर आप लगाएं तो 300 बार पानी दिया जाता है, 1.5 से 2 लीटर पानी पर वाटरिंग साइकिल हो जाता है। तो 500 से 600 लीटर पानी, कईयों में तो उससे भी ज़्यादा, अगर बड़े गमले हो तो उससे भी ज़्यादा, बट अगर एक नॉमिनल ले 500 से 600 लीटर पानी आप वेस्ट कर देते हैं। अगर वही काम हमारे गमले अगर 100 लीटर में काम कर देते हैं तो इसमें एक बेटर है इन्वायरमेंट के लिए भी। और साथ के साथ ये जो मैंने जो आपको प्लांट दिखाया है, ये एक रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बनाया गया है। ये अगर आप देखें, ये इसके ये कंपोनेंट्स हो गए, ये जो इनसाइड है, ये बिस्लेरी की जो वाटर बॉटल की जो स्क्रैप है, कैप्स हैं जैसे, वो हमने इसके अंदर यूज़ की हैं, जिससे हम इसको एक एनवायरमेंटली और कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर पाएँ। हमने वाटर फुटप्रिंट तो अपना कम किया ही, साथ में कार्बन फुटप्रिंट भी कम किया। और इनकी कलेप्सिबल होने के कारण ये इस तरीके से सिंपल पैक में यहाँ से हम इसको, जब हमारे पास ऑर्डर आता है हम इसको ऐसे भेज देते हैं। ये लगभग 4 गमलों का पैक है, जो एक नॉर्मल एक स्मॉल साइज़ का गमला है, तो इजीली चला भी जाता है, कार्बन फुटप्रिंट उसमें भी कम होता है, लॉजिस्टिक लॉसेज उससे भी कम होते हैं। तो ओवरऑल एक अप्रोच है कि आपको एक ऐसा प्लांटर दिया जाए कि जिसके अंदर जो एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, साथ के साथ ही एक रूट को माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को एनहांस करे और लंबे समय तक आपको पानी देने की ज़रूरत ना पड़े, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में कंज्यूमर की, कि हम 5 से 10 दिन के लिए अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं तो हमारे पौधे मर जाते हैं, हमारे पौधे या रिटार्ड हो जाते हैं या बहुत टाइम लगता है उनको रिकवर होने में। तो वो लॉसेस इस
से आप उसको कवर कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, ताकि आपके पौधों का लॉस ना हो। हर गार्डनर के सामने एक बड़ा सेटबैक आता है। अगर उसका कोई पौधा डेड होता है तो एक गार्डनिंग को, किसी को भी, सिर्फ एक गार्डनर को, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि भी हमारा पौधा डेड हो रहा है। और साथ के साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कितना पानी, कब पानी, कैसे पानी। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो सबसे बड़ा जो प्लांट मोर्टेलिटी का जो कारण है वो ओवर वाटरिंग है। वो ओवर वाटरिंग के कारण जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो डेड हो जाती हैं, गल जाती हैं। बट जिस तरह हमारे पॉट में नीचे कैविटी दी गई है, पूरा एयर कैविटी है, जिसके कारण इसमें वो चीज़ नहीं देखी गई, रूट रॉट नहीं देखा गया। और दूसरी चीज़ है गुड़ाई। अगर आप प्लांट रखते हैं, आपको गुड़ाई करनी पड़ती है पीरियोडिकली, तो वो सबको नहीं करनी आती। और बहुत लोग जब ट्राई करते हैं तो शायद कई बार वो जड़ें काट बैठते हैं, जिसके कारण अगेन प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, मोर्टेलिटी, या मतलब प्लांट डेड हो जाते हैं। तो उसका भी खास हमने ध्यान रखा गया है। अब आपको दिखाता हूँ कि आप सिंपली इस प्लांट को इस गमले के अंदर आप इजीली इसको दबा के आप गुड़ाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको इस प्लांट की मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारे सामने ये प्लांट लगा हुआ है सर, राइट। ये अब मैं इसको आराम से इसको ये बिल्कुल हो गए तो जी, हो गया। अब कितनी देर लगी हमें, अगर आप काउंट भी करें तो 10 से 12 सेकंड। और ना हमें खुरपी की ज़रूरत पड़ी, ना हमें किसी तरह की कोई ख़ास एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ी। और अगर आप देखें, अगर आप खुरपी से करें भी तो 2 से 3 इंच तक की गुड़ाई, इसमें तो हमने लगभग 8 से 10 इंच की हमने गुड़ाई कर दी है। तो सिंपली इससे अब आप जब भी अब इसको एरिएशन रहेगा, नीचे मॉइस्चर बिल्डअप रहेगा, आपको इंसुलेशन मिलेगी, तो डेफिनेटली जो रूट्स हैं वो एक बेटर तरीके से आएंगी। तो ये तो था इस पॉट के बारे में। अब मैं आपसे बात करूँगा हमारे एक और जो इनोवेशन है, जिसके अंदर जैसे बहुत लोग सब्जियां उगाना चाहते हैं, हम इसमें भी हम सब्जियां उगाते हैं, अब वो भी आपको दिखाएंगे। पर बहुत सारे लोग हैं जो टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल हमने एक इस पे एक मॉडल बनाया है, जिसको जो इस बॉक्स में एक बॉक्स पैक्ड आता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कोलैप्सिबल है। और इस तरीके से आप इसको इजीली असेंबल कर सकते हैं और आप इसके अंदर सब्जियां, अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो भी आप लगाना चाहें आप इसके अंदर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये एक चलती फिरती क्यारी है। अभी तक क्या हो रहा है, अभी आपको इसका असेंबली भी करके दिखाते हैं। बट अभी जो हमने जो देखा है, नॉर्मली बहुत लोग ऐसे कटे हुए ड्रम्स को यूज़ कर रहे हैं। हमने इस पे भी एक्सपेरिमेंट किए, तो ये बहुत एक ड्रम्स तो लॉन्ग लास्टिंग हैं, बट जो इसके अंदर जो करने वाले हैं वो लास्ट लॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर है तो एक अभी तक वेसल ही। आप कोई भी चीज़ में अगर सिर्फ मिट्टी डाल के करने लग जाएंगे, उसको कंड्यूसिव माइक्रो क्लाइमेट अगर नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत लोग करते भी हैं, और बहुत लोग मैंने देखा जो सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना डिवोट करते हैं, तभी जाके उनको सक्सेस आ पाती है। और टाइम का सबके पास अभाव है, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसको जैसे एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है, एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। तो इस तरीके से अगर कोई गार्डनिंग करना चाहता है तो उनके लिए हमारे पास ये वाला सोल्यूशन है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं आपको इसकी असेंबली आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये तो ये सिंपल एक इस तरीके से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर। ये हमारी एक ये अल्फ़ा शेल है जिसके अंदर इसकी एलुमिनियम में इंस्टॉल्ड है, और इस तरीके से ये 2 स्टील लेग्स आती हैं। ये मैं भी आपको इंस्टॉल कर दिखाता हूँ। नीचे इसके ये टायर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप बहुत सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे ये दिया गया है, ऑलरेडी स्लॉट यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों साइड पे इसको स्लॉट्स दिए गए हैं। आप इसको इस तरीके से अलाइन करके और सिंपल थोड़ी सी टैपिंग से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक साइड हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब इसको हम रोटेट कर लेते हैं। ये हमारी सेकंड साइड है, इसको यहाँ पे अलाइन किया, इसको यहाँ पे अलाइन किया। अभी हमारा बन गया है स्ट्रक्चर, राइट है। ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से।
साथ में ही इसके हैं ये 2 ये साइड कवर्स जो इसकी साइड बॉडी में काम आएंगे। तो सिंपली इसको कोई नट बोल्ट, कोई हथौड़ी, छेनी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। या ऑलरेडी प्री मार्क्ड यहाँ पे एक स्लॉट है जो यहाँ पे आप इसको करके आप इसको इस तरीके से लॉक, उसी तरीके से इस तरफ ये स्लॉट दिया गया है। तो ये आपका एक प्लांटर रेडी है। तो साथ ही साथ इसके साथ एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, राइट है। और ये आप इस तरीके से आप इसके अंदर बिछा सकते हैं। आप इसको अगर इंस्टॉल करना चाहें इसके साथ ही तब भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। जब आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से लगाया यहाँ पे, और इसको इसी के साथ इंस्टॉल किया यहाँ पे हमने। 1 मिनट ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये इसके साथ ही बाहर निकल जाती है, ये इंस्टॉल हो गई है, अपनी जगह इसने पकड़ ली है। जैसे भी आप करना चाहें इसका, तो या आप इसको इस तरीके से, जिस तरह ये है इससे छोड़ सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है जी? जब हम इसके अंदर पानी देते हैं तो पानी नीचे जाता है और इस तरीके से इस कैविटीज़ के अंदर पानी रुक जाता है। और उस पानी के साथ होता है न्यूट्रिएंट्स, जो जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस मेम्ब्रेन में ये टाइनी पोरस ये मेम्ब्रेन है, इसमें से जड़ें आर पार निकल जाती हैं और जब भी अपनी ऑन डिमांड वाटरिंग जब नीड्स हैं तो वो भी मिलता है। और साथ के साथ ही जो एयर सर्कुलेशन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इतना गैप है इसके अंदर, जब हम इसके ऊपर डालते हैं तो एक एयर का सर्कुलेशन बना रहता है। तो इसमें भी हमें गुड़ाई की और पीरियोडिकल मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोगों को एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है वो भी बहुत अच्छी अपनी गार्डनिंग ऑलरेडी इसमें कर पा रहे हैं, जिसका हम अभी आपको एक लाइव डेमो भी आपको हम दिखाते हैं। तो ये एक प्लांटर है जो आप इजीली, एक पोर्टेबल प्लांटर है। आप इसको कहीं पे भी, अगर कोई मौसम ख़राब है या कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको मूव कर सकते हैं आराम से, और अपनी टेरेस पे, अपनी बालकनी में आप गार्डनिंग का आप एक रिज़ल्ट अच्छे ले सकते हैं। चलो जी, अब जो आपके ये अपने तैयार कर रखी सब्जी वगैरह वो दिखाओ जी एक बार। अभी उस साइड तो हमने कपड़ा डाला हुआ है जस्ट थोड़ा धूप के कारण, तो अगर दिखाऊंगा सब्जी। अब ये देखो, ये ककड़ी है, अब ये ऑलरेडी एक खाने लायक पूरा साइज है जी इसका, पूरा साइज़ है, इसके अंदर उगी है। और हम इसके अंदर पिछले कई दिनों से हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये भी आ रही है, फ्लावरिंग भी है, या फ्रूटिंग और भी आ रही है। देखिए ये अब कल ये फुल साइज़ में आ जाएगी अपने, राइट। ये टमाटर हो गए, इसके बाद ये टमाटर हैं, ये देखिए ये टमाटोज़ हैं, बिल्कुल जी, हैं। साइज भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, और ऑर्गेनिक का जैसे कोरोना के बाद ये देखिए अब ये देखिए, अब ये देखिए पूरा रेड है ये, बिल्कुल। ये अब ये हमने यहाँ पे खीरे लगाए हैं, ये लगभग 1 महीना पुरानी हमारी वो है फसल, और इसमें पूरा खीरा तैयार है। ये अपने खेत में होता है, वही साइज है, वही चीज़ें सारी सेम है। हाँ, ये घिया लगाया है हमने, कुछ दिन पहले ही लगाया हमने ये वाला, और इसने अब अपनी पकड़ कर ली है और अब चढ़ने तैयार है। अब ये अगेन हमारा जितने भी हमने यहाँ पे सारी यहाँ तक सारे कुकुरबिट्स लगाए हैं, घिया, ककड़ी, खीरा, ये टमाटोस लगाए हैं, ये भी कुछ दिन पहले लगाए हैं। और ये देखिए ये हमारे प्लांटर में लगा हुआ, गमले में लगा हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर जब गिने थे तो इस पर लगभग 63 टमाटोज़ लगे हुए थे। हम इसको डेली इंजॉय भी कर रहे हैं। थोड़ी गर्मी आ रही है, ठीक है, प्लांट थोड़ा स्ट्रेस दिखा रहा है, पर अब ये देखिए ये हमारा ये घिया की हमारी शुरू हो गई है। हाँ जी, ये 4 1 2 3 4 घिया के ये लगे हैं। तोरी है अपनी, हाँ जी, तोरी हमारी फ्रूटिंग आ गई है। हम एक पहले भी इससे हम प्रोड्यूस ले चुके हैं। बिल्कुल जी, ये तोरी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये करेला है, एक तरफ शिमला मिर्च भी है। हाँ जी, उस साइड से भी आपको दिखाते हैं। देखो ये करेले लगे हुए हैं इधर, ये रहे। हाँ,
ये रहा, ये देखिए फुल साइज़ है प्रॉपर, ये देखिए राइट, ये देखिए तो प्रॉपर एक, ये देखिए तो एक जैसे एक ग्रोथ होनी चाहिए उससे हमें बेटर ग्रोथ मिल रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे को हॉर्टिकल्चर का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक टेक्निकल हूँ, मैं एक मैकेनिक था आज से पहले। मैं कनाडा में मैं कार्स पे ज़्यादा काम करता था, बट मेरे को हॉर्टिकल्चर का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट मुझे ये लगा कि भी एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद मुझे उसके कितने रिज़ल्ट्स उससे मिल रहे हैं आपके सामने ही हैं, और इसको यूज़ करके आप कैसे और रिज़ल्ट ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, और भी हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं सर। ये देखिए ये बैंगन लगे हैं यहाँ पे, ये मिर्ची हैं, मिर्ची, ये इसमें मिर्ची है, मिर्ची का भी आपको और भी दिखाता हूँ आगे। ये देखिए ये आ गई इधर, छोटे पेड़ पे ही 7-8 तो लगे हुए हैं जी। हाँ जी, बैंगन है। अभी क्या है, अभी ये जो पीछे टमाटर लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ये हिस्सा मेरा खाली हो जाएगा, तब तक बैंगन इसके अंदर फुल मुझे बैंगन की ग्रोथ मिलेगी। ये इसको खोल देते हैं 2 मिनट, ये आगे से दिखा देते हैं ना। ये अब ये देखिए सर, यहाँ पे हमने ये पेठा लगाया हुआ है, यहाँ पे ये इसकी ये 3 बेलें चढ़ रही हैं। और फ्रूट अगर देखें, ये देखिए ये फ्रूट बिल्कुल 2-4-10 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए, बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और अगली यहाँ पे पूरी बन रही है, ये देखिए यहाँ तक हमारी फ्रूटिंग आ चुकी है। जब तक ये पूरा इसको कवर करेगा तो हमारे पास काफ़ी होगा एक प्रोड्यूस। ये हमारे ये चेरी टोमेटोज़ लगे हैं, देखिए बंच में लगे हैं चेरी टोमेटोज़, ये देखिए पूरा बंच के बंच लगते हैं इसके अंदर चेरी टोमेटोज़। हर साल हम लगाते हैं और काफ़ी। आइए उधर देखते हैं। अब इसी में ही हमारे पास ये कुछ छोटे साइज़ अवेलेबल हैं जो लोग घर पे, अब ये पुदीना लगा है, ये धनिया है, ये इस तरीके का, ये आराम से इसके नीचे टायर लगे हैं, आप इसको आराम से इसको मूव कर सकते हैं, को मूव करते हैं वैसे ही है। बिल्कुल आराम से आप अपने घर में जो हमारी डेयरी की, अब पुदीना ऐसी चीज़ है जिसको आप धो नहीं सकते और मार्केट में मिलता है, हमें ये नहीं पता इसमें क्या स्प्रे है क्या नहीं है। धनिया है, ये किलो के हिसाब से यूज़ नहीं होता, बट एक कलनरी स्पाइसेस हैं, ये खाने को एक बहुत बेटर बनाती हैं। ये शिमला मिर्च है, ये देखिए छोटे से पौधे पे इतने लगी हुई हैं। हाँ जी, ये सारे के सारे इस पर फ्रूटिंग अच्छी आ रही है मेरी। ये बैंगन लगाए हैं कुछ दिन पहले, और उससे पहले जो लगाए थे उसके अंदर ये फ्रूटिंग है। ये देखिए ये छोटे वाला बैंगन है, ये टूट के गिरा हुआ है, देखिए ये छोटे वाला बैंगन है, फ्लावरिंग है प्रॉपर इसके ऊपर। ये देखिए ये पुदीना फिर से लगाया यहाँ पे, और ये देखिए मिर्ची जी, बिल्कुल पूरा साइज ले रखा है जी। अब ऐसी तो खेत में भी नहीं होती। ये देखिए, तो ये सारे के सारे, मतलब कोई भी प्लांट आप ले लीजिए, आपको कोई स्ट्रेस शो नहीं करेगा किसी तरीके का। और इस तरीके से ये ऑर्नामेंटल लगाए हैं। तो हर तरीके से हमने अपने इस रिसर्च सेंटर पे हमने अपनी गार्डनिंग के से रिलेटेड हमने R&D करी है। गमले से लेके उसके अंदर पौधे लगा के उसके अंदर से प्रोड्यूस लेके उनको यूज़ करके, तो यही लोग अचीव करना चाह रहे हैं। और उस प्रॉब्लम्स को हमने जब देखा तो उसी दिशा में जब काम किया, तो जो आप रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, ये आज के रिज़ल्ट्स नहीं है, ये फिर कई साल की इसके अंदर मेहनत लगी है। बट इससे हम आपकी जो गार्डनिंग की जो नीड्स हैं, जो आपके जो वो कुछ ऐसे ब्रिजेज़ हैं जो हम पार करना चाहते हैं, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार ये अल्फ़ा प्लांटर्स के बारे में थोड़ी और नॉलेज लें कि किस तरीके से गार्डनिंग को भी आसान किया जा सकता है और घर पे रह के एक अच्छी न्यूट्रिशियस फूड भी खाया जा सकता है, एक वाटर का एक जुडिशियस यूज़ किया जा सकता है, साथ के साथ एक प्लास्टिक जो हमारा एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुकी है, उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा एक टूर था आपके लिए, अल्फ़ा प्लांटर्स का एक करनाल में ये हमारा एक R&D सेंटर है।
आप जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, आप जब अगर आपने खुद भी कभी इसको लाइव आके देखना हो तो आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप आके देख के इसको लोकेशन के बारे में बताओ जी। यहाँ पे लोकेशन करनाल में है। अगर करनाल आप बस स्टैंड पे, अगर आप बस पे आ रहे हैं, बस स्टैंड पे उतरेंगे तो वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है। ई रिक्शा मिल जाता है सीधा पुरानी अनाज मंडी का, आप यहाँ तक आ सकते हैं। और हम आपको, अगर हमें आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको डायरेक्शंस भी भेज देते हैं। जीटी रोड से अराउंड 1.5-2 किलोमीटर अंदर ही है ये, कुछ ज़्यादा नहीं है। मेन बाज़ार के पास पड़ता है। एक पुराना एक राइस मिल है जिसके अंदर हमने इसको एक सेटअप किया हुआ है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7015437037। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और इसके बारे में alphaplanters.com पे भी जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मेरे बहुत सारे वीडियोस अल्फ़ा प्लांटर्स के फेसबुक पेज पे पड़े हैं, जो आप जाके उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जब बारिश आती है तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हम सारे वीडियोस लाइव बनाते हैं। यही गार्डन मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, उसके अंदर लाइव दिखाता हूँ कि कब हमने क्या क्या उसके अंदर लगाया गया है और क्या क्या हमने उसके अंदर हार्वेस्टिंग करी है, ताकि आप एक बेटर, क्योंकि मेरा काम आपको गमला बेचना नहीं है, मेरा काम आपको एक टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना है। आपके लिए टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है ताकि आप अपनी जो गार्डनिंग नीड्स हैं, जो आप आपकी हॉर्टिकल्चरल जो एंडेवर्स हैं, आप उसको एक अचीव कर पाएँ विद बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आज आप देखें, हम जो भी आजकल जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गई है। जैसे पैसा आपका आज की डेट में, पैसा कार्ड, पहले कार्ड बन गया था, अब वो भी नहीं, अब तो डिजिटल मनी बन गया है। हर चीज़ अलग, फ़ोन, आईफोन बन चुके हैं, स्मार्टफोन बन चुके हैं, बट गमला आज तक वैसे का वैसे ही है। तो मैं वहीं मेरा ध्यान केंद्रित था कि अगर प्लांटर को चेंज किया जाए तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। अब देखिए, एक बहुत अच्छी हवा चल रही है, अब ये सारा क्लियर आपको दिखाई देगा। एक इसको उठा के भी एक व्यू दे देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। साथियों, अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने घर पे मंगाने हैं तो सर ने अपना नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है और अपनी कंपनी के बारे में सारी डिटेल दे दी हैं। और कोई भी जानकारी अगर आप रह गई है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे, नहीं सर भी उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, और जो गार्डनिंग के शौकीन हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली कि आप भी थोड़ी बहुत गार्डनिंग अपने घर में ज़रूर शुरू करें, क्योंकि शुद्ध सब्जी हमें बहुत मुश्किल से मिल पाती है। बहुत थोड़े फार्मर हैं जो इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ठोकते हैं। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। थोड़ी बहुत हमने भी शुरू की है। ऑर्गेनिक तो मैं नहीं बोल सकता, आधी ऑर्गेनिक और आधी रासायनिक हमने शुरू की है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि इस तरह के पोट या इस तरह की चीज़ें लेके और आप थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह, थोड़ी बहुत गार्डनिंग अपने घर में ज़रूर शुरू करें। सरकार बहुत थैंक यू, और आपका भी बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।